ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। युद्धपोत तारागिरी जो सुर्खियों में है, निम्नलिखित में से किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोजेक्ट 75, बी प्रोजेक्ट 35B, सी प्रोजेक्ट 17A या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत तारागिरी को 11 सितंबर 2022 को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया। एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। गढ़वाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम पर इस युद्धपोत को तारागिरी नाम दिया गया है और यह प्रोजेक्ट 17A श्रेणी में 5वां युद्धपोत है। ये जहाज P-17 फ्रिगेट्स यानी शिवालिक क्लास का उन्नत संस्करण है, जिनमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, अत्याधुनिक हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है। P-17A जहाजों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है, जो राष्ट्र की सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए अग्रणी संगठन है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश के अटूट प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट 17A जहाजों के उपकरण और प्रणाली के 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी फर्मों को दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। विनोबा भावे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विनोबा भावे को 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा, विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे संत, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी के अनुयायी थे। 11 सितंबर को इनकी जयंती थी यानी बर्थ एनिवर्सरी थी। इनका सबसे बड़ा काम भूदान आंदोलन है, जिसकी विश्व स्तर पर काफ़ी तारीफ की गई। इन्होंने ग्रामदान में भी बहुत बड़ा योगदान किया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। 1983 में मरणोपरांत उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनका निधन 15 नवंबर 1982 को हुआ था। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। संघाई सहयोग संगठन के बारे में असत्य कथन कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है यानी परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बी, द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल इसकी सर्वोच्च निर्णय निर्माण इकाई है। सी, एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स ताशकंद में स्थित है या फिर डी, एससीओ का चार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में अपनाया गया था। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान दौरे पर रहेंगे। एससीओ में 9 सदस्य देश हैं। इसकी सर्वोच्च निर्णय निर्माण इकाई द हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है, न कि द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। एससीओ यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र, विश्व जनसंख्या का 40% और ग्लोबल जीडीपी के 30% से अधिक को कवर करता है। एससीओ का पूर्व संगठन संघाई 5 है। संघाई 5 का गठन 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच आपसी सुरक्षा समझौते के साथ हुआ था। 15 जून 2001 को इन राष्ट्रों और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने नए संगठन की घोषणा करने के लिए मुलाकात की और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की। एससीओ के चार्टर पर 7 जुलाई 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह सेंट पीटर्सबर्ग में एडॉप्ट किया गया था। यह चार्टर 19 सितंबर 2003 को लागू किया गया। संघाई 5 में 5 देश थे, लेकिन संघाई सहयोग संगठन में उस समय 6 देश शामिल हुए और वर्तमान में अब ईरान के बाद इसमें 9 देश शामिल हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने थे। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, डेनमार्क, बी, न्यूजीलैंड, सी, ऑस्ट्रेलिया या फिर डी, भारत। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 12 सितंबर 2022 को इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 4 दिन तक चलने वाला IDF-WDS 2022 सम्मेलन 12 से 15 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा लेंगे, जिसमें उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। यह सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है और इसमें 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। हाल ही में भारत में प्रसिद्ध चित्रकार रोडाल्फो वेगा अविडो की कलाकृतियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पेरू, बी चिली, सी पैराग्वे या फिर डी अल साल्वाडोर। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और अल साल्वाडोर के दूतावास के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने हाल ही में एल साल्वाडोर के प्रसिद्ध चित्रकार रोडाल्फो वेगा अविडो के कला चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया है। प्रसिद्ध चित्रकार रोडाल्फो वेगा अविडो की उपस्थिति में विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली में IGNCA वीथिका में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।